तो शर्लिन जी, वैसे जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल सीजन फूड में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जब पूनम पांडे की डेथ की न्यूज़ आई थी कि निधन हो गया, आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई थी और हाथ-पैर काँपने लगे। हालाँकि वो मेरी सगी नहीं है, बट फिर भी क्योंकि एक ही इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारी अपनी है। और जब इस तरह की कोई ख़बर आती है किसी के गुज़र जाने की, तो झटका तो लगता है। और कल मैं शूटिंग कर रही थी और जब ऐसा हुआ मैं अपने डायलॉग्स पर फ़ोकस नहीं कर पाई, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि वो मुझे ब्रेक दें मेरे काम से ताकि मैं ख़ुद को कंपोज़ कर सकूं। क्योंकि बार-बार ये ख़्याल आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए था, जो हुआ बहुत गलत हुआ। ये भी कोई उम्र होती है क्या छोड़कर जाने की? तो बस इस तरह के ख़्याल आते रहे और मुझे जानना था कि कैसे हो गया ये अचानक? मतलब सर्विकल कैंसर से रातों-रात मौत नहीं होती है। सर्विकल कैंसर अगर किसी को होता है तो वो पीड़ित महिला अपना इलाज करा के ठीक हो सकती है। तो ये कैसे हो गया? बस इस तरह के सवाल दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन किसी कैंपेन को इस तरीके से प्रमोट करना, एंड जब आप सेलिब्रिटी हो तो एक हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जी। तो ये कितना गलत किया है? बहुत, बहुत मतलब इंसानियत की और शर्म की सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी सोशल अवेयरनेस कैंपेन झूठ और फ़रेब के आधार पर नहीं चलाई जा सकती है। और अगर आप समाज में एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा आप फैलाना चाह रहे हैं, तो आप झूठ और फ़रेब के बल पर कैसे कर सकते हैं? तो जब आप लोगों ने मीटिंग्स किए होंगे, डिस्कशंस किए होंगे, तब क्या किसी आपके ग्रुप में किसी ने भी ये नहीं बोला कि नहीं, ये मॉरली गलत है, एथिकली गलत है, लीगली गलत है, ऐसा नहीं करेंगे हम? क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि किसी न किसी ज़रूरतमंद, गरीब, कैंसर पीड़ित महिला अपनी हिम्मत छोड़ दे, उम्मीद छोड़ दे, टूट जाए, बिखर जाए, अपना दम तोड़ दे। क्या आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा? अरे जब किसी को कोई बीमारी होती है ना, तो उस बीमारी के बारे में सुनते ही सबसे पहले तो वो अंदर से टूटने लगता है कि अरे ऐसा हो गया, क्या मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं? क्या चांसेस हैं बचने के या नहीं? ऐसे में अगर पूनम पांडे जैसी कोई महिला फ़र्ज़ी मौत की नौटंकी करती है, ये कहकर कि सर्विकल कैंसर से उसकी मौत हो गई, तो सोचिए उस कैंसर पीड़ित महिला पर क्या बीतती होगी? वो सोचती होगी, एक सेलिब्रिटी लाखों रुपए खर्चा करके खुद को बचा नहीं सकी, तो हम क्या ही बचा पाएंगे खुद को? एक कॉमन वुमन की थिंकिंग ऐसी होती है। तो उसने जो किया वो बहुत ही शर्मसार है और मैं कहूँगी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपने भारत देश की उन तमाम ज़रूरतमंद पीड़ित महिलाओं के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसा करें। हम सब आज जिंदा हैं सिर्फ उम्मीद पर, इस उम्मीद पर कि आने वाला समय आज के समय से बेहतर होगा, इस उम्मीद पर कि आने वाला समय हमारे लिए सुखमय होगा, हमें राहत देगा। लेकिन आप क्या कर रही हैं? फर्जी मौत की एक्टिंग कर रही हैं, फर्जी मौत की नौटंकी कर रही हैं, मरने की एक्टिंग कर रही हैं। तो किस तरह का मैसेज आप दे रही हैं? यही कि बचो बचो, सर्विकल कैंसर से बचो क्योंकि ये जानलेवा है। क्यों आप डर का माहौल बना रही हैं? क्यों? यानी वो तमाम महिलाएं जिनको सर्विकल कैंसर है या जो सर्विकल कैंसर से जूझ रही हैं, वो क्या करें? मर जाएं? हाँ, ये सोचकर कि नहीं, हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो हम जिए क्यों, चलो मर जाते हैं। ये मैसेज है आपका?
बहुत ही शर्मसार है, बहुत ही शर्मसार। आपने देश के कानून का उल्लंघन किया, आपने महिलाओं के जज्बातों के साथ खिलवाड़ की। न केवल महिलाएं, मैं कहूँगी पुरुषों के जज्बातों के साथ, महिलाओं के जज्बातों के साथ, बच्चों के जज्बातों के साथ। अरे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माँओं को सर्विकल कैंसर है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो खुद कैंसर से जूझ रहे हैं। वो क्या सोचे हैं आपका ये स्टंट देखकर कि अरे कैंसर तो जानलेवा है, कैंसर से तो मौत होती है, तो हम ये ट्रीटमेंट क्यों लें, हम मर जाते हैं। गलत है ये पूनम। मानती हूँ कि पब्लिसिटी ज़रूरी होती है मार्केट में बने रहने के लिए, बट इस कदर पब्लिसिटी के लिए पागल हो जाना, एक्टिंग करना मरने की, ये गलत है। जब पूनम की वीडियो सामने आई कि आई एम अलाइव करके, लोगों ने बैकलैश भी किया। लोगों ने कहा कि अरे लाइमलाइट के लिए इतना कर रहे हो, एंड लोगों का ये कहना है कि अब लाइमलाइट के लिए और भी सेलेब्स इनकी लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप एक गलत एग्जाम्पल बन रही हैं। यानी देखो ना, पिछले 24 घंटों से हम सिर्फ और सिर्फ पूनम पांडे की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? कभी मर जाती हैं, कभी जीवित हो जाती हैं। तो अब जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं, वानबी एक्टर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं? सुर्खियों में आने का सबसे आसान तरीका, चलो मरने की एक्टिंग करते हैं और फिर जीवित हो जाते हैं। सोचो पूनम, सोचो आप क्या कर रही हैं और किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। प्लीज़ खुदा के वास्ते ये मत बोलिए कि आप जो कुछ कर रही हैं सर्विकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कर रही हैं। नहीं, इसको जागरूकता नहीं बोलते, इसको नौटंकी बोलते, पब्लिसिटी स्टंट बोलते, नीचता बोलते, ओछापन बोलते। काफ़ी सेलेब्स जिन्होंने कल अपना दुख जाहिर किया था, चाहे वो मुनावर फारूकी हो, अली हो, या उनकी फ्रेंड आसमा और शिवम हो लॉकअप के, अब उन सबका रिएक्शन आया है। काफ़ी एंग्री रिएक्शन है उनका भी। मुनावर ने तो ये तक कह दिया है कि पीआर टीम बवासीर कर रही है। अब व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? जी बिल्कुल। देखिए, एक एक्टर के साथ उसका पब्लिसिस्ट जुड़ा होता है, मैनेजर जुड़ा होता है, एक टीम जुड़ी होती है। और जब जब एक्टर गलत कदम उठाता है, ये टीम की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एक्टर को सलाह मशवरा दें, कहें कि नहीं नहीं, इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका जो परिणाम हो सकता है वो बहुत ही गलत होगा, तो आप ये कदम मत उठाओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब बराबर के हिस्सेदार हैं इस क्राइम में। यानी आप लोगों ने जब मीटिंग्स किए, डिस्कशंस किए, आपको ज़रा भी गलत नहीं लगा ये? कैसे नहीं लगा आपको? ज़मीर कहाँ है आप लोगों का? अरे मुझसे पूछो, डर किसको बोलते, उम्मीद किसको बोलते? मुझसे पूछो, किडनी फेलियर सर्वाइवर हूँ मैं। जाओ पूछो, इस पूरे ज़माने में जाकर पूछो, है कोई जिसने किडनी फेलियर को रिवर्स किया हो? आम तौर पर जब किसी की किडनी फेल हो जाती है, वो लोग डायलिसिस पर जाते हैं या नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। मैंने किडनी फेलियर को रिवर्स किया। कैसे? ऐसे, डर के मारे? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने, एंड तक उम्मीद नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ खाने को कहा, सुबह शाम खाती रही, एकदम स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जो कैंसर पेशेंट्स लेते हैं, वो दवाइयाँ मैंने ली। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। हेयर फॉल होता है, ये वो, वेट गेन, वेट लॉस, फेस जो है वो एकदम गुब्बारे जैसा फूलने लगता है। वो सब सहा मैंने, बावजूद उसके हिम्मत नहीं छोड़ी, उम्मीद नहीं छोड़ी। तो इस तरह आप लोगों के सामने आकर बोलो कि गाइस, जब मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हिम्मत देना, हौसला देना, प्रोत्साहन करना। क्या कर रहे हैं आप दिखा रहे लोगों को कि 24 घंटों में पूरे देश में अगर फेमस होना है तो उसका शॉर्टकट रास्ता क्या है, ये आप सिखा रहे देश की युवा को, ये ज्ञान दे रहे आप।
आपको शर्म आनी चाहिए। एकांत में आप बैठो, सोचो आपने क्या किया। पेशेंट्स के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। अरे सोशल मीडिया पर जाकर देखो ना, सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाएं क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, जाकर सुनो, जाकर पढ़ो। थू थू कर रहे, बोल रहे कि ओ माय गॉड, सर्विकल कैंसर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इलाज कैसा होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इन चीज़ों पर बात करने के बजाय आप मरने की एक्टिंग कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, उनकी जब राखी सावंत से बात हुई तो उन्होंने कॉल पे बोला कि राखी तुझे जब बुरा लगा तो मुझे ज़्यादा बुरा लगा कि कैश में तेरे को बता देती ये बात। और तू देखना हर जगह सर्विकल कैंसर ही ट्रेंड हो रहा है, तो मैंने जो अवेयरनेस किया था वो एक अवेयरनेस के लिए था। काफ़ी लोगों का दिल टूटा है, लेकिन छे ये छे सिर्फ छे एक छे अवेयरनेस का पार्ट था। छे 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 यानी अभी भी उसे लगता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने कुछ गलत नहीं किया। पूनम, आपका मॉरल कंपास कहाँ है भी या नहीं? आपको क्या हुआ मुझे बताइए। सर्विकल कैंसर हुआ आपको? कोई बीमारी हुई आपको? मुझे हुई किडनी फेलियर। किडनी फेलियर की मैं शिकार रही हूँ। पूछो मुझसे। हाँ, किडनीज के बगैर जीना मुश्किल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। किडनीज के बगैर जी कर दिखाओ। हम जिए किडनी फेलियर के साथ। कितना डर लगता, हर दिन ऐसा लगता है कि ये मेरा आखिरी दिन होगा। मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, रिपोर्ट्स देखकर टेंशन होती है कि अरे बाप रे, इस बार भी गंदा रिपोर्ट आया। तो पता नहीं ये दवाइयाँ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ट्रायल एंड एरर का फंडा हमें अपनाना पड़ता है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि इतनी सारी गोलियां हैं, अब पता नहीं आपकी बॉडी कौन सी गोली पर किस तरह का रिस्पांस देती है, चलो ट्राई करो, देखो। तो ये सब चलते रहता है, चलते रहता है। तब जाकर धीरे 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 समझ में आता है कि कौन सी गोली आपकी बॉडी को सूट करती है, कौन सी मेडिकेशन, कौन सा ट्रीटमेंट। कई लोग यू नो झेल नहीं पाते इस तरह के सेटबैक्स को और मायूस होकर हिम्मत छोड़ देते हैं। और कई लोग डट के सामना करते हैं अपनी बीमारी का। मैंने भी सामना किया। मैंने भी बोला अपने किडनीज को कि आपको ठीक होना पड़ेगा, मुझे जीना है, आपको ठीक होना पड़ेगा मेरे खातिर। तो ऐसे मैं खुद से बात करती थी आईने के सामने खड़े होकर। आप बोलो ना, पूनम आपको सर्विकल कैंसर हुआ, ऐसा आप दावा कर रही हैं, बताओ। तमाम सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं को बताओ कि आपने कैसे अपना इलाज कराया, कैसे आपने इस कैंसर को, मतलब इस कैंसर से आप बाहर कैसे निकली। चलो मेडिकेशन लेना वो हम सब करते हैं, मेडिसिन लेना टाइम पर, लेकिन उसके अलावा मेंटली खुद को कैसे हम स्ट्रांग रख सकते हैं, इमोशनली कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं, हमें किन लोगों से बात करनी चाहिए इस नाजुक दौर के समय, किन लोगों से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, ये सब तो आप नहीं बोल रहे। हाँ, अवेयरनेस 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 बोल रहे हैं आप। ये अवेयरनेस है? ये मरने की नौटंकी करके इसको अवेयरनेस बोलते हैं? अरे लोग जानना चाह रहे, अगर ऐसा हो किसी के साथ, सर्विकल कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, लोग क्या करें। सबको पता है डॉक्टर के पास जाना होता है, ठीक है, इलाज कराना होता है, लेकिन सिर्फ इलाज कराना काफ़ी होता है? नहीं, उस समय हमें सपोर्ट चाहिए होता है, हमें बेचैनी होती है, हमें लगता है कि अगर ये ट्रीटमेंट काम ना करे तो क्या, तो क्या, इस तरह के सवाल जहन में आते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो क्या, अगर दोबारा टेस्ट रिजल्ट्स बुरे निकले तो क्या। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम ऐसे पॉजिटिव लोगों से बात कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर, अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो ऑनलाइन जाकर ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हमें प्रोत्साहन मिलता हो, जहाँ पर हौसला अफजाई मिलती हो हमें। ये सब आप नहीं बोल रहे लोगों को, ये सब नहीं बता रहे आप तो ये बता रहे कि 24 घंटों में
अगर पूरे भारत देश में सेंसेशन बनना हो तो क्या किया जाए? फर्जी मौत की नौटंकी। आप ये बता रहे लोगों को? बहुत गलत है पूनम। जागो, जब जागो तब सवेरा। इस अंधकार से बाहर निकलो जो आप कर रहे हैं। और मैं इतना क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने सहा है। मैं एक किडनी फेलियर सर्वाइवर रही हूँ और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसी भी बीमारी से जूझना और उस बीमारी से बाहर निकलना, और हम जब नहीं टूटते हैं, नहीं बिखरते हैं, तो हम पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। हमें लगता है कि ओके, जब किडनीज ने मेरा बाल बांका नहीं किया तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई बीमारी हुई है, चाहे वो सर्विकल कैंसर हो, चाहे जो भी कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, आप ये समझो कि आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनने का एक मौका मिला है। आप ये मत सोचो ओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं मैंने क्या पाप किए पिछले जन्म में। नहीं, आप ऐसा मत सोचो। और आप ये भी मत सोचो कि आप अनलकी हो या ईश्वर आपसे प्यार नहीं करते या खुदा आपसे नाराज़ हैं। बिल्कुल नहीं। आप ये सोचो कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने आपको एक मौका दिया है उस बीमारी से बाहर निकलकर, एग्जाम्पल बनकर, लोगों के सामने जाकर मैसेज देने के लिए आपको इस दुनिया में लाया है। तो इस तरह आप जब अपना परसेप्शन चेंज करते हैं ना, सब कुछ बहुत ही अलग लगने लगता है और आसान लगने लगता है। हमें लगता है कि यस आई एम नॉट अलोन, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं तन्हा नहीं हूँ, खुदा मेरे साथ हैं, सब ठीक होगा। और जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना, तो मैं जाऊँगी मीडिया के सामने और एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दूँगी और मैं कहूँगी जब मैंने ऐसा किया, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि मौत का जिक्र करके या फर्जी मौत की खबर दुनिया में फैलाकर। ये बहुत ही नेगेटिव बात है। क्या आपको लगता है ऑडियंस की तरह, जैसे ऑडियंस कह रही है कि लीगल एक्शन होना चाहिए, डू यू आल्सो थिंक द सेम? बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई तो होगी, क्योंकि इस मोहतरमा ने जो काम किया है ये बहुत ही शर्मसार है। और लीगली एंड एथिकली ये बहुत ही गलत है। यानी आप देख सकते हैं संविधान में लिखा है कि किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप कोई झूठी खबर या जानकारी नहीं दे सकते हैं। आपने तो इतनी बड़ी जानकारी दी, हाँ, आपने ये कह दिया कि आपका निधन हो गया और उसके बाद जो हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ उसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। और आप ये सफाई दे रहे हैं कि आपने जो कुछ किया सोशल अवेयरनेस के लिए किया। आप खुद के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आईने के सामने खड़े होकर बात